हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 1। पाठ का नाम है भोलू भुलक्कड़। बच्चों, ये केवल पढ़ने के लिए है, तो हम लोग इसको केवल पढ़ेंगे, समझेंगे और शब्दों को सीखने का प्रयास करेंगे। एक था भोलू भुलक्कड़। कैसे उच्चारण करना है इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और ऐसे ही उच्चारण कीजिएगा, ठीक है। एक लड़का था, उसका नाम था भोलू भुलक्कड़। बच्चे जब भी उससे देखते गाने लगते, अक्कड़ बक्कड़ भूल भुलक्कड़ मांगो लोटा लाते लक्कड़। कैसे उसको चिढ़ाते थे? अक्कड़ बक्कड़ भूल भुलक्कड़ मांगो लोटा लाते लक्कड़। देखिए, एक दिन की बात है। उसकी मम्मी है यहाँ पे, देखिए उसकी माँ उसे बोल रही है, मुझे एक बाल्टी पानी ला दो, फिर स्कूल चले जाना। तो फिर भोलू क्या करता है, देखिए, अच्छा माँ, मैं अभी पानी लाता हूँ, ठीक है। फिर रास्ते में दो मुर्गे आपस में लड़ रहे थे। फिर वो पानी लाने जाता है। फिर क्या होता है कि रास्ते में दो मुर्गे आपस में लड़ रहे थे। अरे ये मुर्गे लड़ क्यों रहे हैं? वो भोलू जो भुलक्कड़ है वो सोच रहा है कि ये मुर्गे लड़ क्यों रहे हैं। फिर देखिए क्या होता है, भोलू पानी की बात भूल गया, वह तमाशा देखने लगा। और क्या हुआ कि भोलू जो पानी लाने जा रहा था वो पानी लाने की बात भूल गया और तमाशा देखने लगा। मुर्गा जो लड़ रहे हैं उन्हें देखने लगा। तभी स्कूल का घंटा बजा, टन टन टन। तभी क्या होता है, जो स्कूल का घंटा है वो बजता है, टन टन टन। अरे स्कूल का समय हो गया, भागो। फिर जो भोलू भुलक्कड़ है वो क्या सोचता है कि अरे स्कूल का समय हो गया, भागो। लगता है भोलू फिर कुछ भूल गया। फिर उसका दोस्त सोच रहा है, देख के उसे, क्योंकि वो बाल्टी लेकर के स्कूल भाग रहा है, तो वो बोल रहा है कि अरे भोलू फिर कुछ भूल गया है। फिर देखिए, भोलू, यह बाल्टी क्यों लाए हो? क्या किताब लाए हो? फिर उसके शिक्षक हैं, वो भोलू को पूछते हैं कि भोलू, ये बाल्टी क्यों लाए हो? क्या किताब लाए हो? तो अरे मास्टर जी, मैं तो बस्ता लाना भूल गया। फिर वो बोल रहा है कि अरे मास्टर जी, मैं तो बस्ता लाना भूल गया, ठीक है। देखिए, ये बाल्टी लेकर वो बस्ता समझकर वो स्कूल की तरफ भाग गया था। और फिर भोलू को देखकर सब बच्चे हंसने लगे। वे एक साथ बोले, भोलू भुलक्कड़ खा गए क्यों चक्कर। एक बार माँ ने भोलू को एक काम करने के लिए कहा, भोलू जा छप्पर से उपले तो ले आना। उसकी मम्मी एक बार उसको कुछ काम करने के लिए कहती है कि भोलू जा ऊपर छप्पर से उपले ले आना। फिर भोलू आवाज़ देता है कि लाया माँ। फिर भोलू मुंडेर पर चढ़ा और उसने देखा, कितनी प्यारी चिड़िया है, यह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है। फिर वो क्या देखता है छप्पर पर कि कितनी सुंदर चिड़िया है और वो क्या कर रही है, बहुत प्यारी है, अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है। भोलू भी चिड़िया की तरह अपनी बाहों को पंख की तरह हिलाने लगा। भोलू भी चिड़िया की तरह क्या किया, अपनी बाहों को पंख की तरह हिलाने लगा। वह धम से जमीन पर गिर गया और उड़ने की कोशिश कर रहा था भोलू भी चिड़ियों को देखकर। तो क्या हुआ कि वह धम से जमीन पर गिर गया। भोलू कहाँ रह गए, जल्दी आओ। फिर उसकी मम्मी आवाज़ दे रही है कि भोलू कहाँ रह गए, जल्दी आओ। तो ओहो, मैं तो चिड़िया नहीं हूँ। फिर बोलता है, जब गिर गया धम करके, तो बोलता है कि ओहो, मैं तो चिड़िया नहीं हूँ। अरे मेरे भुलक्कड़ भोलू। फिर उसकी माँ बोल रही है, अरे मेरे भुलक्कड़ भोलू, मैं क्या करूँ, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ। फिर सॉरी, भोलू जो बोल रहा है, माँ मैं क्या करूँ, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ। फिर वो अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं क्या करूँ, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ। तो उसकी माँ बोलती है, तुम अपनी कमीज में एक गांठ लगा लो, इसे देखते ही तुम्हें सब याद आ जाएगा। फिर उसकी माँ बोलती है कि तुम अपनी कमीज पर एक गांठ लगा लो और इसे देखते ही, जैसे ही तुम गांठ को देखोगे तो तुम्हें सब याद आ जाएगा। भोलू ने वैसा ही किया। माँ ने उसे चाची के घर से पालक लाने भेजा। भोलू ने तुरंत अपनी कमीज में गांठ लगाई। भोलू गांठ पर हाथ रखे
जल्दी जल्दी चल दिया। फिर वह गांठ पर हाथ रखे वो चाची के घर पालक लाने जल्दी जल्दी चल गया। फिर देखिए क्या हुआ। अरे या मेरे सिर पर क्या टपका। फिर भोलू बोल रहा है उसके सिर पर कुछ टपक गया भोलू के। फिर बोल रहा है अरे यह मेरे सिर पर क्या टपका, यह तो आम है। फिर देखता है कि यह तो आम है। भोलू मेरे लिए आम तोड़ दो। फिर ये दो लड़कियां हैं वो बोल रही है कि भोलू मेरे लिए आम तोड़ दो। भोलू एक आम मुझे भी दे दो। फिर जो दूसरी लड़की है वो बोलती है कि भोलू एक आम मुझे भी दे दो। फिर देखिए भोलू क्या बोल रहा है, ये लो अब और आम नहीं है मेरे पास। फिर वो बोलता है कि ये लो और अब आम नहीं है मेरे पास। भोलू आम तोड़ने लगा। तभी उसका हाथ कमीज की गांठ पर जा पड़ा। फिर जो आम तोड़ने लगा ना तभी उसका हाथ क्या हुआ कि कमीज की गांठ पर जा पड़ा। फिर देखिए उसको क्या याद आता है, पालक। फिर उसको पालक याद आता है। फिर वह देखिए भागते हुए अपनी चाची के घर गया पालक लाने के लिए। तो ठीक है बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इसको पढ़िए और उसको समझिए और सही उच्चारण करके इसको सीखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।